नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रेस वार्ता कर जो है बड़ा ऐलान किया है और कहा है जो है कि 26 नवंबर को बापू सभागार में भीम संसद का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं 14 अप्रैल 2025 को जो है पूरे बिहार में दलित महाकुंभ का आयोजन होगा। और साथ ही इस दौरान तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काम बोलता है तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ट्वीट्स बोलता है। और क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रेस वार्ता के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। नहीं, देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी और हर एक लोग अपने समूह को एकजुट रखने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उनकी ताकत, राजनीतिक ताकत बनी रहे। लंबे समय से सभी दलों ने, सभी लोगों ने अपना किया है। और दलितों पर अभी इधर बहुत से निर्णय, जो दलितों के निर्णय हुए हैं, राजनीतिक निर्णय, सामाजिक निर्णय, उस पर कहीं ना कहीं कुछ लोग हमेशा कुछ न कुछ पटाक्षेप करते रहते हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये सबसे निचले पायदान के लोग हैं। हजारों वर्ष तक इनके साथ छुआछूत हुआ है और बाबा साहब ने संविधान में अधिकार देकर इनको बराबरी का लाया। मतलब आज़ादी के बाद संविधान का जब निर्माण हुआ, उसमें उनको बराबरी का अधिकार दिया गया। उसके बाद दलित समान रूप से जीने लगे। अदरवाइज़ दलित के साथ छुआछूत, दलित के साथ कितनी प्रताड़ना हुई है, उसका इतिहास एक लंबा चौड़ा इतिहास है। इसीलिए सबसे निचले पायदान पे ये लोग हैं और इनको एकजुट करना, इनके लिए नीतियां बनवाना सरकार से, इनके लिए पॉलिसी बनाना, जिससे कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से आने वाली संतति जो है, आने वाली पीढ़ी जो है वो सबल रहे, उसके लिए एकजुट रहना खराब की बात नहीं। प्रधानमंत्री जी का एक होलिस्टिक बयान है, बट उस होलिस्टिक बयान के अंदर हमारा दलितों के लिए, अति पिछड़ों का, महिलाओं का एक ग्रुप है जो हमेशा अपनी लड़ाई लड़ते रहेगा। नहीं, अब देखिए, मुसलमानों में भी जो हमारे पिछड़े मुसलमान हैं, अगर आप सच्चर कमेटी के रिपोर्ट को देखिएगा तो जो पिछड़े मुसलमान हैं उनकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब है। तो उनके लिए और काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो सरकार में लोग रहते हैं उनकी तो सबसे मुख्य उनका है पॉलिसी बनाना। पॉलिसी में जो लोग पीछे पड़े हुए हैं, हम बार बार जातीय गणना की बात क्यों करते हैं? हम जातीय गणना की बात इसलिए करते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह, कर्पूरी ठाकुर और पेरियार, सब लोगों ने कहा जिसकी जितनी आबादी उसको इतनी हिस्सेदारी। तो आज जो लोग सब्जी बेच रहे हैं, जो लोग भीख मांग रहे हैं, जो लोग, उनको जानना जरूरी है ना कि आखिर में ये कौन लोग हैं, और उनके लिए योजनाओं का निर्माण करना, उनको मुख्यधारा में लाना। हमारा, देखिए, अब नहीं, हमने कहा कि बहुत से मुसलमानों में भी बहुत से पिछड़े जाति के मुसलमान हैं जिनको कि पासमानदा कहते हैं, उनको भी अपलिफ्ट करने की पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। अब आरोप तो हर तरह के लोग हर तरह से आरोप लगाते रहते हैं, संविधान समाप्त करना, इसीलिए तो हम लोग कहाँ कोई संविधान दिवस मनाता है। संविधान दिवस तो हम ही लोग मनाते हैं, बाबा साहब का। कोई राजनीतिक दल संविधान दिवस कहाँ मनाता है? पिछले साल हम ही लोग संविधान दिवस मनाए। जो लोग कह रहे हैं कि हम संविधान ख़त्म हो रहा है, वो तो संविधान दिवस भी नहीं मनाते हैं। हम ही लोग पिछले साल से, और हमारी पार्टी जो है पिछले साल से और इसके पहले से संविधान दिवस मनाने का काम कर रही है। जिस संविधान के माध्यम से हमें अधिकार मिला, उसका हम लोग धूमधाम से उसको मनाने का काम करेंगे। और बाबा साहब जिन्होंने संविधान में हमें अधिकार दिया, उनकी जयंती को हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, सब लोगों को हम लोग आमंत्रित करेंगे, माननीय नेता को भी आमंत्रित करेंगे, सब लोगों को, जो दलित हितैषी जितने भी हमारे नेता हैं, सबको हम लोग आमंत्रित करेंगे। और ख़ास करके हमारे नेता
नीतीश कुमार जी को आमंत्रित करेंगे। दलित महाकुंभ का फैसला इसलिए तो नहीं है कि विधानसभा का चुनाव भी उसी वर्ष होगा। बीजेपी कहती है कि दलित हमारे साथ है, बीजेपी चाहती है कि उनको जोड़े एक महाकुंभ के रूप में। ये फैसला नहीं, देखिए, हम लोगों ने पिछले साल भीम संसद किया था, तो उसी साल हम लोग निर्णय किया था इसको हर साल धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन इस बार क्योंकि अगले साल बाबा साहब की जयंती है, तो संविधान बाबा साहब की जयंती को ज़्यादा धूमधाम से मनाने का निर्णय हुआ है और हर साल संविधान दिवस को भी मनाने का निर्णय हुआ। तो हम दो बहुत बड़ा कार्यक्रम करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, इसलिए संविधान दिवस को बापू सभागार में और दलित महाकुंभ को जो बाबा साहब की जयंती है उस दिन उसको हम लोग या तो सब जैसा निर्णय होगा सभी लोगों से राय विचार के बाद या तो गांधी मैदान या फिर वेटनरी में, हम लोग दोनों जगह में से किसी मैदान में करेंगे। हाँ, पूरी टीम यात्रा पर निकलेगी। सभी अनुमंडलों में हम लोग बैठक करेंगे, सभी जिलों में जो बड़े बड़े ज़िले हैं सभी जिलों में कोशिश होगा, अनुमंडल में होगा, प्रमंडल में हम लोग मीटिंग करेंगे दलित महाकुंभ के लिए। देखिए, ये सब बिना सिर पाँव के सवाल का जवाब नहीं, अभी ट्वीट के राजा हैं वो, तो दिल्ली कलकत्ता बम्बई कहीं भी रहते हैं ट्वीट करते हैं, उसका कितना जवाब दिया जाए उनके ट्वीट का। जो लोग नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार का काम बोलता है, नीतीश कुमार नहीं बोलते हैं, तेजस्वी जी का सिर्फ ट्वीट बोलता है, दोनों में फ़र्क है। और शुभकामना है उनको। नहीं, रतन टाटा जी देश की बड़े मतलब किसी पुरस्कार, किसी विभूषण से रतन टाटा मानवीय रूप से एक बड़ा व्यक्तित्व थे, देश की एक बड़ी क्षति हुई। लेकिन जो जीवन में पैदा होता है उसको जाना होता है, तो हम समझते हैं कि रतन टाटा के लिए पूरा देश मर्माहित है। कोई जाति, धर्म, पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, सामाजिक क्षेत्र के लोग, सभी लोग मर्माहत हैं। इसलिए रतन टाटा के लिए हम समझते हैं कि भारत कोई भी सभी रत्न से ऊपर है रतन टाटा। प्रस्तावित दोनों कार्यक्रमों से आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, दलित एकता और दलितों के हितों की रक्षा करने वाला राजनीतिक दल ही भविष्य में देश पर राज करेगा, क्योंकि जातीय गणना के बाद लगभग 19% आबादी दलितों की इस प्रदेश में है। तो एकजुट रहना, वैसे राजनीतिक दल के साथ रहना जो उनके हितों की रक्षा करता है, ऐसे नेता के साथ रहना जो भविष्य में उनके आने वाली पीढ़ी, आने वाली संतति को जो आगे बढ़ाना चाहता है, राजनीतिक रूप से सबल करना चाहता है, उनके साथ एकजुट होकर राजनीतिक निर्णय करना। शुरू करें। सबसे पहले सभी पत्रकार बंधु को दुर्गा पूजा की बहुत शुभकामना। आज महाअष्टमी है और आज से दशहरा की छुट्टी भी हो गई है। पूरा देश जो है माँ के आराधना में लगा है। सब लोगों को शुभकामना देते हैं दशहरा की। आज मुख्य मुद्दा आज आप लोगों के बुलाने का है कि पिछले साल हम लोगों ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने भीम संसद का आयोजन किया था और उस भीम संसद को 1 वर्ष पूरा हो रहा है इस 26 नवंबर को। तो हम लोग 26 नवंबर को फिर से संविधान दिवस को धूमधाम से मनाएंगे और इस संविधान दिवस को हम लोग इस 26 नवंबर को बापू सभागार में मनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, क्योंकि भीम संसद के कार्यक्रम को और संविधान दिवस को हम लोगों ने अपने पहले कार्यक्रम में निर्णय किया था, इसको हर साल हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे। तो इस बार हम लोग बापू सभागार में मनाने का हम लोगों ने निर्णय किया है। साथ ही साथ बाबा साहब की जयंती के दिन हम लोगों का 14 अप्रैल को बाबा साहब का जिस दिन जयंती है 14 अप्रैल को, उस 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में हम लोग पूरे बिहार के जितने दलित भाई हैं सबका दलित महाकुंभ करने का निर्णय किए हैं।
क्योंकि भीम संसद का कार्यक्रम 26 नवंबर को अगर हम लोग करेंगे तो वो संविधान दिवस है, लेकिन जिस तरह से हमने कहा था कि हम भीम संसद हर बार करेंगे, तो इस बार जो दलितों के जो इस प्रदेश में कार्यक्रम हुए हैं और दलितों के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम हुए हैं, उन सबको उत्साह के रूप में बनाने के लिए दलित महाकुंभ 14 अप्रैल को हम लोग करेंगे। ये जगह कहाँ होगा, या तो वो गांधी मैदान होगा या फिर जहाँ हम लोगों ने वेटनरी कॉलेज, ये इसका निर्णय अभी हम लोग सब लोग और भी हमारे जो माननीय मंत्री लोग हैं उन लोगों के साथ बैठ कर के हम लोग तय करेंगे। लेकिन एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग 14 अप्रैल को दलित महाकुंभ के नाम से करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और भीम संसद में जितने लोग हम लोगों के साथी थे उन सब से हम लोगों ने बात किया है, चर्चा किया है। तो एक बार दोबारा, क्योंकि हर साल हम लोगों का करने का निर्णय था, तो इसलिए संविधान दिवस को हम लोग थोड़ा छोटे तौर पर कर रहे हैं और बाबा साहब की जयंती को दलित महाकुंभ के रूप में मनाने का हम लोगों ने निर्णय किया है। क्योंकि इन 18-19 वर्ष के कार्यकाल में माननीय नेता नीतीश कुमार ने जिस तरह से जो दबे कुचले लोग हैं उनको उभारने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से जो कार्यक्रम प्रदेश में चलाए हैं, इसलिए हम लोग, बाबा साहब ने हमें संविधान के माध्यम से हमें अधिकार दिया, तो हम संविधान दिवस मना रहे हैं। और बाबा साहब की जयंती को, जैसे हमने कहा था पिछली बार भी कि जिस तरह से हम होली और दिवाली मनाते हैं, जिस तरह हम धूमधाम से दशहरा मनाते हैं, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने हमें समान जीवन जीने का अधिकार दिया है। इसीलिए उस दिन हम सब बिहार के जितने दलित भाई हैं सभी लोग मिल कर के दलित महाकुंभ का आयोजन करेंगे और धूमधाम से बाबा साहब की जयंती को मनाने का काम करेंगे। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। तत्प्रक्षालनं गोविन्दाय नमो नमः। ओम रुद्राय पवित्रो वाग्रहाय सांबोधोऽग्राय पुण्डरीकाक्षं समाह्य भद्रासुते आत्मानं पुण्डरीकाक्षं